पर आधारित थोड़े से और सवाल हम अभी आपको दिखाएंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया एक परीक्षा में 75% स्टूडेंट मेरे भाई पास हो जाते हैं साइंस में, 60% स्टूडेंट हिंदी में पास हो जाते हैं, 25% दोनों में फेल हो जाते हैं। अगर 240 स्टूडेंट पास किए हैं दोनों परीक्षाओं को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टू गिव द एग्जामिनेशन। हमने कहा देखो, मुझे तो सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, और वो कौन सी बात है? वो मेरे भाई यहाँ पर ये वाली बात है, 25% फेल इन बोथ। तो मैं हमेशा यहाँ पर किसके फेवर में रहता हूँ? बोथ के। मैं ये कहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे जो व्यक्ति मेरे भाई बोथ वाला है, बोथ वाला अगर फेल के फेवर में है तो फेल का डेटा निकलेगा, और बोथ वाला अगर पास के फेवर में है तो पास का डेटा निकलेगा। जैसे एक परीक्षा में इतने परसेंट छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% हिंदी में हुए, और 25% दोनों में असफल रहे। तो दोनों वाला डेटा जो है वो असफल के बारे में बता रहा है। तो आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके आप ये कैलकुलेट करना शुरू करिए कि फेल हुए तो हुए कितने। यानी यहाँ पर दोनों वाला डेटा अगर फेल के बारे में बोलेगा तो हम फेल की संख्या निकालेंगे, दोनों वाला डेटा अगर पास के बारे में बोलेगा हम पास निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों वाले डेटा ने फेल के बारे में कहा है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई, तो साइंस में जितने भी बच्चे मेरे भाई फेल हुए हैं आप यहाँ पर वो देख लीजिए। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हिंदी में जितने बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है, हिंदी में मेरे भाई क्या लेना है? फेल लेना है। यहाँ क्या लेना है? फेल लेना है। और दोनों में फेल करने वाले बच्चों की संख्या, जैसे साइंस और मेरे भाई हिंदी दोनों में फेल करने वाले बच्चों की संख्या वो लेना है। तो अगर हम देखें मेरे भाई, साइंस के पास में जब हम गए, इसने कहा जी हमारे 75% स्टूडेंट पास कर गए साइंस में। अगर 75% स्टूडेंट पास कर गए थे तो फेल कितने किए थे? बोलोगे गुरुजी 25। 100% में से 75% स्टूडेंट साइंस में पास कर गए तो फेल कितने कर गए थे? तो 25। कितने कर गए थे मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलोगे गुरुजी साइंस में फेल करने वाले थे जी 25 यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर हिंदी में 60% पास कर गया तो हिंदी में फेल कितना किया? तो बोलेंगे जी 40। और दोनों में कितना फेल कर गया? तो यहाँ पर हो जाएगा जी 25। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ 25 माइनस 25 खत्म, फेल करने वालों की संख्या है मेरे भाई 40%। अगर उस क्लास के 40% बच्चे ऑन एंड औसत किसी न किसी विषय में फेल किए हैं, ठीक है, तो मेरे भाई पास करने वाले कितने हैं? आप बोलोगे गुरुजी फेल करने वाले 40 हैं, इसका मतलब पास करने वाले कितने होंगे? तो पास करने वाले 100 में से अगर आप 40 को गुरुजी घटा देते हो तो यहाँ पर ये हमारा हो जाता है 60%। अब हम क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे और आगे देखेंगे किसका डेटा दिया गया है। तो क्वेश्चन में जब मैंने पढ़ा तो कहा गया अगर 240 बच्चे पास कर जाते हैं दोनों परीक्षाओं में, टोटल बताइए। ठीक है, यानी ये जो 240 बच्चों के बारे में जो जिक्र हुआ है ये किसका है? अगर ये फेल का डेटा होगा तो 40 से भाग करो, अगर ये पास का डेटा होगा तो 60 से भाग करो। पास का डेटा है तो 60 से भाग करेंगे। और किसका मान निकालना है? टोटल। टोटल मतलब पास जमा फेल। ठीक है, टोटल का मतलब पास और फेल दोनों को जोड़ दो यानी 100%। आप 60 से काटिए सर, 4 बार में कटेगा, 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो क्या ऐसा है वेन डायग्राम में जो आपको समझ में नहीं आता है? ठीक है गुरुजी, मैक्सिमम केस कब होगा? अरे भैया रुक जाओ, सब पढ़ाने दो। मैक्सिमम मैक्सिमम जैसा तुम सोच रहे हो वैसा होता नहीं है कुछ। ठीक है, पेशेंस रखो वहाँ पे। तो ये वेन डायग्राम आपको क्लियर हो गया। अब वेन डायग्राम के मेरे भाई और भी काफ़ी सारे एक्सट्रीम केसेस होते हैं, जैसे 3 का भी डेटा होता है, ठीक है, एट मोस्ट का भी डेटा होता है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी एसएससी ने 2 के अलावा मेरे भाई और ज़्यादा कुछ पेपर में अभी नहीं पूछा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर कि हाँ वो 3 केसेस पर मूव ऑन कर जाए, ए यूनियन बी यूनियन सी में वो मेरे भाई चली जाए। ठीक है, हालांकि मैं मेरे भाई 3 केस का भी आपको एक छोटा सा जो है वो हिंट आपको दे देता हूँ, छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं आपको, लेकिन अभी तक वो वहाँ पर नहीं पहुँची है। आपके फॉर्मूला बुक में ये सारी बातें मेरे भाई यहाँ पर दी गई है। एक एक बात जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, क्लास नोट्स के तौर पर पूरा एज इट इज़ उठा करके आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है, पूरा दिया गया है। तो आप वहाँ से मेरे भाई जो है रिवीजन कर सकते हैं, और 3 वाले का एग्जाम्पल भी दिया गया है तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर 3 केस का पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो फॉर्मूला बुक से पढ़ सकता है। ठीक है, पेज नंबर भी मैं बता सकता हूँ, अगर पेज नंबर देना है यहाँ पे। जैसे आपकी ये जो फॉर्मूला बुक है मेरे भाई यहाँ पर, तो बहुत अच्छे तरीके से जब आप इसमें जाओगे ना, ठीक है, कौन से चैप्टर में जाओगे? परसेंटेज में जाओगे, जाहिर सी बात है परसेंटेज का टॉपिक हमारा नंबर ऑफ बी हो गया। ठीक है, सेकंड एडिशन फार्मूला बुक है उसमें से मंगा सकते हैं। और ये मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा 3 हो गया। यानी जैसे मानो कि ये उन बच्चों का डेटा है जो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं फिजिक्स पढ़ते हैं या फिजिक्स में पास हुए, ये उन बच्चों का डेटा है जो केमिस्ट्री में पास हुए, और ये उन बच्चों का डेटा है जो मेरे भाई यहाँ पर बायोलॉजी में पास किए। ठीक है, अब उसके बाद में कितने तरह का डेटा निकल करके आता है? ये वाला जो डेटा होता है दोस्त यहाँ पे, ये वाला जो डेटा होता है यहाँ पर, ये समझना है, ये वाला डेटा, ये 2 सर्कलों के बीच में घिरा हुआ डेटा है, पी और बी के बीच में। तो इसलिए इस लाइन का जो डेटा होता है मेरे भाई हम बोलते हैं ये नंबर ऑफ पी, और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो डेटा है, ये 2 वृत्तों को मिला करके बना है, यहाँ पर 2 डेटा को मिला करके बना है सी और बी को। तो इसलिए हम इस जॉइंट को क्या बोलते हैं? तो हम बोलेंगे सी और बी का कॉमन डेटा, यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं।
कि सर ये सी और बी का कॉमन डेटा है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप इसको देखो, तो आप जब इसको देखोगे यहाँ पर तो आप क्या बोलोगे जी, ये वाला डेटा हमारा, ये वाला मेरे भाई पी और सी के बीच में है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे जी पी इंटरसेक्शन सी बोलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक कॉमन डेटा दिखाता हूँ जो सब के अंदर में मौजूद है, उसको हम ये वाला डेटा बोलते हैं। अब ये वाला डेटा जो है देखो, ये क्या पहले वाले सर्कल में आ रहा है, तो जी हाँ। क्या ये वाला मेरे भाई दूसरे वाले सर्कल में आ रहा है, जी हाँ। क्या ये वाला तीसरे में आ रहा है, तो जी हाँ। यानी ये वाला जो डेटा होगा वो मेरे भाई किसके बराबर में होगा, तो आप बोलेंगे जी यहाँ पर ये नंबर ऑफ मेरे भाई हो जाएगा पी भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। ये वो वाला डेटा होता है। ठीक है, अब जो यहाँ पर बच गया, जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर जो बच गया, ठीक है, ये सारे डेटा देने के बाद में ये जो बच गए हमारे, या इनको हम ऐसे कर लेते हैं मेरे भाई, ये वाला जो डेटा है ये बच गया, ये डेटा बच गया, ये डेटा बच गया, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, तो इसके बारे में हमारे बड़े सीधे से विचार हैं। और यहाँ जो नीला वाला है ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताएगा, ओनली पी के बारे में। ये हमारा किसके बारे में बताएगा, ओनली सी के बारे में। और ये वाला किसके बारे में बताएगा मेरे भाई, ओनली बी के बारे में। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हमें संपूर्ण डेटा चाहिए तो इसका फॉर्मूला भी होता है नंबर ऑफ ए, ठीक है, यूनियन, मतलब यहाँ पर जो है, ठीक है ना मेरे भाई, पी बी और सी है, पी बी और सी है, तो नंबर ऑफ पी यहाँ पर जो है पी यूनियन बी और वो यूनियन सी जो होगा ये बराबर होगा, पहले पी के सारे डेटा को जोड़ दीजिए, फिर बी के सारे डेटा को मेरे भाई जोड़ दीजिए, फिर आप सी के सारे डेटा को जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर मेरे भाई यहाँ पर पी और बी के आप कॉमन डेटा को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद में बी और सी के आप कॉमन डेटा को मेरे भाई जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद में पी और सी के कॉमन डेटा को जोड़ दीजिए, और तीनों का मेरे भाई कॉमन डेटा यहाँ पर ये जो है घटा दीजिए। तो हम यहाँ पर जो है वो बोल पाएंगे नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। बहुत डिटेल में इसके बारे में फॉर्मूला बुक में थोड़ा दे रखा है, तो जब आप उस पर अध्ययन करेंगे, जब आप उससे मेरे भाई यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आपको तरीके से समझ में आएगा। मतलब फॉर्मूला बुक एक ऐसी किताब है मेरे भाई जिसने बच्चों के समय को बचाया है। ठीक है, और कम समय के अंदर में उनको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की है।